हेलो फ्रेंड्स, आप अगर मैरीगोल्ड का पौधा लगाते हैं और आपका मैरीगोल्ड का जो पौधा है वो फूल नहीं दे रहा है, या फिर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो मैरीगोल्ड का पौधा है इसने कुछ दिन तक फ्लावरिंग की और उसके बाद ही ये सूखने लग गया। इसके साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि जब हम नर्सरी से लेकर के आए थे तो फिर पौधा बहुत सारे फूल दे रहा था, फूलों से भरा हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद ही हमारा पौधा सूख गया। तो ये सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको दूंगी। इसके साथ ही अगर आपके मैरीगोल्ड के पौधे के अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूल नहीं दे रहा आपका मैरीगोल्ड, तो इसके लिए आपको इसके ऊपर क्या काम करने चाहिए, कौन से खाद देने चाहिए, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन वीडियो को पूरा स्किप किए अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो इससे आपकी कुछ ना कुछ जानकारी छूट जाती है और फिर आप बाद में कमेंट करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला तो हमें मैरीगोल्ड की केयर कैसे करनी है, इसके बारे में कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी। दूसरा, मैरीगोल्ड का प्लांट आपका सूखता क्यों है। तीसरा, हमें इसमें अधिक फूल के लिए गेंदे में कौन कौन से खाद देने चाहिए, कौन सा मार्केट का खाद आप दे सकते हैं और कौन सा होममेड खाद आप अपने पौधे को दे करके बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वो आता है इसकी केयर। मैरीगोल्ड की केयर आपको कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़, मैरीगोल्ड एक सीजनल प्लांट है, यानी मौसमी पौधा है। अगर आप इसको सोचो कि ये पूरे साल फूल देता रहेगा तो ऐसा नहीं है। गेंदे के पौधे का एक लाइफ टाइम होता है, मुश्किल से ये 4-5 महीने का पौधा होता है और उसके बाद ये सूख जाता है। गेंदे की कई सारी वैरायटी होती है। अगर आपका जो गेंदा है वो बड़े फूलों वाला हाइब्रिड वैरायटी का है तो ये कम चलता है, लेकिन जो देसी वैरायटी वाला ये गहरे ऑरेंज कलर का है, इसकी उम्र ज़्यादा होती है। इसके साथ ही जो पौधा जमीन में लगा होता है उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, बजाय जो कि हमने पॉट के अंदर लगा करके रखा होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, गेंदे के पौधे को लगाते समय सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है इसके पॉट का साइज़। क्योंकि जो गेंदे का पौधा है वो सीजनल प्लांट, इस पौधे की जो जड़ों की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत गहरे नहीं जाता है। तो इसीलिए बहुत बड़े पॉट में इसको आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 6 से 8 इंच के पॉट में ये बढ़िया चल जाता है। ये जो मेरे पौधे आप देख रहे हैं इनको मैंने 7 इंच के पॉट में लगाया है। ये जो आपको ऑरेंज कलर के गेंदे के फूल दिख रहे हैं इनको मैंने कटिंग से तैयार किया था। इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है। तीसरा पॉइंट, अगर आप खुद से बीज उगा करके पौधे को लगाते हैं या फिर कटिंग से लगाते हैं तो आपका पौधा ज़्यादा लंबा चलता है। लेकिन अगर आप नर्सरी से पौधा खरीद करके लेकर आते हैं तो पौधा पहले से ही फूल दे रहा होता है। लगभग उसकी जो आधी लाइफ है, आधी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो चुकी होती है और जब आप उसको ले करके आते हो तो वो कुछ समय तक फूल देता है और उसके बाद कुछ गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी सूख जाता है। जैसे कि मेरा ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने सितंबर में ही लगा दिया था, लेकिन अभी तक ये फूल दे रहा है। और अगर मैंने इसकी सही केयर की, सही खाद पानी इसको दिया तो अभी ये मार्च तक फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, आपका पौधा भी फ्लावरिंग कर सकता है, बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद चौथा पॉइंट, अगर आप गेंदे का नया पौधा लेकर के आते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं या फिर आप कटिंग लगाते हैं या फिर बीजों से ग्रो करते हैं आप, तो इसके लिए आप हमेशा अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करें। कम से कम आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट मिलाकर ही गेंदे का पौधा लगाएं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट मिलाकर अगर आप गेंदे के पौधे को लगा दोगे। इसके साथ ही जो पॉट का छेद है नीचे का वो ठीक होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि पौधे का ड्रेनेज ठीक हो, वरना आगे जाकर हमारा पौधा खराब हो जाता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट, अगर आप गेंदे के पौधे को बीजों से उगाना चाहते हैं तो इसको उगाने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है बारिश के बाद का समय, यानी कि बारिश खत्म होते ही जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर में आप इसके बीजों को उगाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने पौधे हैं तो आप इसकी कटिंग को लगाना शुरू कर सकते हैं। उस समय मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, ना तो सर्दियाँ रहती ना ही बहुत ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं। बाद में, यानी कि ये जो समय चल रहा है, इस समय भी आप उगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी पूरे बीज निकल कर के नहीं आते हैं। तो सही समय यानी अगस्त और सितंबर में ही इसके फूलों को, यानी इसके बीजों को और इसकी कटिंग को लगाने का सबसे बढ़िया समय होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने गेंदे का पौधा लगा दिया है तो इसको आप अच्छी धूप वाली जगह पे रखो। अगर अच्छी धूप वाली जगह पे आप रखोगे तभी आपका गेंदे का पौधा फूल देगा। गेंदे के पौधे को सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। अगर अच्छी धूप इसको नहीं मिलेगी तो आपका पौधा फूल कम देगा।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने नया नया पौधा लगाया है और आपके पौधे ने अभी फूल देना शुरू नहीं किया है, तो इसको घना बनाने के लिए आपको इसकी पिंचिंग करनी ज़रूरी होती है। अगर आपके पौधे के अंदर अभी भी कलियां बननी शुरू नहीं हुई है, तो जितनी भी उसकी ब्रांच है, आप सबके टिप को कट कर दो। अगर आप टिप को कट कर दोगे तो वहाँ से और नई सारी ब्रांचेस निकल करके आएंगी, बल्कि नीचे से भी और सारी नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी। तो इसकी पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पिंचिंग फ्लावरिंग से पहले की जाती है। एक बार फ्लावरिंग करने के बाद आप अपने पौधे की पिंचिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका नया नया पौधा है, आपने बीजों से उगा रखा है या फिर कटिंग से लगा रखा है, तो फिर आप इसकी 2-3 पिंचिंग ज़रूर कर दीजिए फ्लावरिंग से पहले, ताकि आपका पौधा ज़्यादा घना हो जाए और ज़्यादा कलियां बनाए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इसके बीजों को सेव करके रखना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं, तो जैसे ही फूल सूखे, आप फूलों को पहले अच्छे से सूखने दो पौधे के अंदर ही। जो ये फूलों का पॉकेट आप देख रहे हो, जब ये हल्के भूरे रंग का हो जाए, तब आपको इसको तोड़ करके छाया में सुखा करके किसी भी पॉलीथीन वगैरह में बांध करके रख लेना है अगले सीज़न के लिए, अगर आप अगले सीज़न के लिए इन बीजों को बचाना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मैरीगोल्ड को आपको पानी कितना देना है। मैरीगोल्ड को मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, यानी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रहनी चाहिए। आपको न तो इसको बहुत ज़्यादा पानी देना है और न ही बहुत ज़्यादा मिट्टी को सुखाना है। ऐसे में जो इसका असर है वो पौधे के ऊपर दिखाई देता है। जो कलियां हैं वो छोटी बनेंगी और फूलों का साइज़ आपको छोटा मिलेगा। कलियां कम भी बनती हैं अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी रहती है। इसके साथ ही जो फूल है आपके जल्दी सूख जाएंगे। अगर आपके पौधे की मिट्टी मॉइस्ट बनी रहेगी तो फूल ज़्यादा दिन तक पौधे के अंदर टिके रहते हैं। महीनों मैरीगोल्ड का जो फूल है वो पौधे के अंदर टिका रहता है। अगर आपने पौधे की मिट्टी ठीक रखी है, आपके पौधे का ड्रेनेज ठीक है और इसकी जड़ें स्वस्थ हैं, तो महीनों आपका पौधा फूल देता रहेगा और लगभग 4-5 महीने आपके गार्डन में बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गेंदे का जितना भी केयर टिप्स है, इसकी जो ज़रूरी जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी, जो कि बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि हमारा जो गेंदे का पौधा है, हम जब नर्सरी से लेकर के आए थे तो बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था, या अचानक से ही सूख क्यों गया, अचानक से इसने फूल देना बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपका गेंदे का पौधा अचानक से सूखता है या फिर फूल देना बंद करता है, तो इसके पीछे 3 कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि आपके पौधे का जो लाइफ टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो चीज़ है हाइब्रिड गेंदे के पौधे के ऊपर ज़्यादा दिखाई देती है। जो बड़े फूलों वाले गेंदे का पौधा होता है उसका लाइफ टाइम जल्दी कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर आपका पौधा अचानक से सूखता है, तो इसके जो 2 मुख्य कारण है वो है आपकी गलती की वजह से। पहली गलती करते हैं आप, अपने पौधे को अच्छी मिट्टी में लगाते नहीं है, या फिर इस पौधे की जो ड्रेनेज है वो ठीक नहीं है, पौधे की मिट्टी में फंगस लग गया जिसकी वजह से पौधा अचानक से सूख गया। तो इसीलिए जब भी आप अपने नए पौधे को लगाते हैं तो इसकी ड्रेनेज का खास ख्याल रखें। वाटरिंग करें, मिट्टी को मॉइस्ट रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। ओवर वाटरिंग को करने से आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाता है और अचानक से ही पौधा सूख जाता है। जो आखिरी कारण है वो है पौधे के ऊपर कीड़े और फंगस का लगना। जो गेंदे का पौधा है इसके पत्तों के ऊपर कीड़े और फंगस लग जाते हैं बहुत ही आसानी से। ऐसा तब होता है जब आपके पौधे को अच्छी धूप नहीं मिल रही है। दूसरी गलती आप करते हैं, पौधे के ऊपर आप बार बार पानी का स्प्रे करते हैं। पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे ना करें, वरना पत्तों के ऊपर मॉइस्चर बना रहता है और अगर प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है तो ये जो मॉइस्चर है वो सूखता नहीं है पत्तों के ऊपर से, जो कि कीड़े और फंगस को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करते हैं और ये गलती आपके पौधे के ऊपर कीड़े और फंगस लगा देती है, जिसकी वजह से आपके पौधे बिल्कुल ही अचानक से ही सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कि पौधा हमारा अचानक से सूखता क्यों है, लेकिन अगर ये समस्या आपके पौधे के अंदर आ गई है तो आपको अपने पौधे को बचाना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने पौधे को एक अच्छी धूप वाली जगह पे रखें। दूसरा, पौधे का ड्रेनेज चेक करें, पॉट का छेद ज़रूर चेक करें पानी डाल करके कि नीचे से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा है तो पौधे को आप दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दो, या अगर आप छेद को ठीक कर पाओ तो उसी पॉट का छेद ज़रूर से ठीक कर लो। बेस में पानी रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद मिट्टी को पहले आप अच्छे से सूखने दो, पानी देना बंद कर दो। मिट्टी जब अच्छे से सूख जाए फिर आप इसकी वाटरिंग करो। और अगर आपको लगता है कि पौधों के ऊपर कीड़े लग रहे हैं तो फिर आपको नीम के तेल का स्प्रे इसके ऊपर रेगुलर 2-3 दिन लगातार करना चाहिए। इससे कीड़े और फंगस ठीक हो जाते हैं। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके आप 2-3 दिन लगातार स्प्रे करें, लेकिन ध्यान रखें कि तेज़ धूप में आप इन चीज़ों का स्प्रे ना करें, वरना इससे पत्ते जल सकते हैं।
इसके साथ ही अगर आपके पौधे के जो नीचे के पत्ते हैं वो सूख रहे हैं तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। जो पत्ते नीचे के सूख रहे हैं आप उनको अपने पौधे से हटाते रहिए। या फिर अगर पत्तों का कलर बदल रहा है, जैसे कि पत्ते भूरे रंग के या फिर पर्पल रंग के हो रहे हैं, तो ये होता है मौसम में बदलाव की वजह से। पौधा स्ट्रेस की वजह से अपने अंदर का जो पिगमेंट है उसको चेंज करता है, जिसकी वजह से पत्तों का कलर बदलता है। और ये चीज़ सर्दियों में ज़्यादा दिखाई देगी आपको। जैसे जैसे मौसम आगे और सर्दियाँ बढ़ती चली जाएंगी तो आपके जो पौधे के जो पत्ते हैं वो पर्पल या फिर भूरे या फिर लाल रंग के आपको दिखाई देंगे। ये नॉर्मल है। अगर आप इसको पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो ये धूप की वजह से कम होगा, लेकिन ये समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि टेम्पररी है, ये मौसम में बदलाव की वजह से है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको केयर की जानकारी दे दी और पौधा आपका सूख रहा है तो सूखता क्यों और उसको बचाना कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं हम फर्टिलाइजर की। अगर आपने अपना गेंदे का पौधा लगाया है और आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है, काफ़ी समय हो चुका है, पौधे के अंदर ग्रोथ तो हो रही है लेकिन फिर भी पौधा फूल नहीं दे रहा है, तो फिर आपको करना क्या है। गेंदे का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप महीने में कम से कम एक बार इसको कोई ना कोई कंपोस्ट 2-3 मुट्ठी इसकी गुड़ाई करके ज़रूर डाल दें। गुड़ाई भी आप ज़रूर इसकी करते रहें, महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करो और 2-3 मुट्ठी कंपोस्ट दे दो। कंपोस्ट आप कोई भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे दो, गोबर की खाद दे दो, पत्तों की खाद दे दो, या फिर आपने किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाकर रखा हुआ है आप उसे भी इसके अंदर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, कंपोस्ट देने के बाद भी अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है तो आपको मैं बता रही हूँ दो ऐसे खाद। एक आप मार्केट से ले सकते हैं, दूसरा आप घर में बनाकर इसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ करके भी अगर आपका गेंदा फूल नहीं दे रहा है तो इसका मतलब इसकी मिट्टी में फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी पौधे के अंदर कलियां बनने से रोकती है और पौधे को फूल बनाने से रोकती है। अब फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए अगर आपके पास कोई ऐसा खाद है जिसके अंदर फास्फोरस की अच्छी मात्रा है तो आप इसको 15 से 20 दिन के अंतर पर एक बार ज़रूर दे दो। यहाँ जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये एक बहुत ही बढ़िया केमिकल फर्टिलाइज़र है और बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है, जिसको आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते दामों पर 70-80 रुपये किलो के दाम पर आपको ये मिल जाएगा अगर आप इसको किसी ऐसी दुकान से लेते हैं जहाँ पर खाद वगैरह बिकती है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन भी ये बहुत ही आसानी से अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से अवेलेबल हो जाता है। ये है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि फास्फोरस का सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया सोर्स है। इसका असर भी पौधे के ऊपर जल्दी दिखाई देता है। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये एक केमिकल फर्टिलाइजर है, तो इसकी जगह आप बोन मील या फिर रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको ज़्यादा नहीं देना, बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। मुश्किल से महीने में एक बार ही आप इसको दे दो, बस ये काफ़ी है आपके पौधे की ग्रोथ को और फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए। जिस भी पौधे में आप इसको डालेंगे इसकी मिट्टी की पहले थोड़ी सी आप गुड़ाई कर लो और मुश्किल से अगर गिनकर आप देना चाहते हैं तो 10-12 ग्रेन्यूल पॉट के साइज के हिसाब से आप दे सकते हैं। अगर आपका पौधा बड़ा है तो लगभग 1/4 चम्मच आप इसको दे सकते हैं। 20 दिन से पहले आप इस खाद को अपने पौधे के अंदर रिपीट ना करें, क्योंकि अभी ये मिट्टी में डिजॉल्व होगा तो ये असर दिखाने में ही लगभग 1 हफ्ते का टाइम लेगा। तो इस खाद का रिजल्ट मिलने में ही आपको लगभग महीना लग जाएगा। तो इसीलिए आप 20 से 25 दिन पहले इस खाद को फिर से अपने पौधे के अंदर ना डालें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 पौधे रखे हैं और मात्र मैंने एक ही पौधे में इस खाद को डाला है। अब अगर हमारे पास डीएपी ना हो तब भी आप अपने गेंदे के पौधे से बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो खाद मैं आपको बता रही हूँ इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे के अंदर करें। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इन दोनों ही खाद का इस्तेमाल एक साथ आपको अपने गेंदे के पौधे में करना है। ये जो सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती। मिट्टी की गुड़ाई करके सबसे पहले आपको देना है आधा चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है। ये एक नेचुरल कंपोस्ट का काम भी करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में टैनिक एसिड पाया जाता है, तो ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अगर आपके पौधे का साइज़ बड़ा है तो आप इसको 1 चम्मच तक भी अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा खाद मैं दे रही हूँ वो बहुत ज़रूरी खाद है, इसको आप अपने पौधे के अंदर ज़रूर डालें। अगर आप इसको डालोगे तभी आपके पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। ये जो खाद है ये है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र और इसके साथ मैंने मिलाया है कुछ प्याज के छिलके। तो आप 6-7 केले के छिलके ले लो और 6-7 प्याज के छिलके ले लो और उसको रात भर के लिए आप इसको भिगो करके रख दो। अगले दिन जो इसका पानी बनता है उसको छान करके कम से कम 10 दिन में एक बार आपको अपने मैरीगोल्ड के पौधे के अंदर देना है।
अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हर 10 दिन में एक बार अपने मैरीगोल्ड के पौधे को देना है। इसके साथ ही जो चाय पत्ती मैंने आपको बताई, इसको कम से कम 15 दिन में एक बार आधा चम्मच आप इस पौधे को ज़रूर डाल दें। इस तरीके से आप अपने पौधे में बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है तब भी फूल देना शुरू कर देगा। जो मैंने आपको टिप्स बताए, इससे आप अपने पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।